श्री बालाजी महाराज की जय। ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो बोलता हो, न ऐसी कोई शक्ति है हमारे पास के जो बात करती हो। जे हनुमान जी साक्षी है, कोई शक्ति बात नहीं करती है। भारत में बजा हिंदू राष्ट्र का बिगुल। पहले हिंदू संगठन, अब साधु संत अगुआ। चारों दिशाओं में फहराएगा भगवा। हिंदुत्व के अगुआ बनेंगे बागेश्वर सरकार। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग अब और जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कुछ राजनीतिक दलों और कुछ हिंदू संगठनों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह आवाज साधु संतों की तरफ से तेज होती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई क्रांति हुई है, उसमें साधु संतों की अहम भूमिका रही है। अब ऐसा लगता है कि देश में उत्तर से दक्षिण तक भगवा फहराने की जिम्मेदारी साधु संतों की तरफ से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठा ली है। हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। जातिवाद मिटाना चाहिए, हिंदुओं को एक बनाना चाहिए। धर्मांतरण लेकिन रुक नहीं रहा है। अब तो पंजाब में भी वो जो पादरी है उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। रुकना बहुत जल्दी है, चिंता मत करो, बिगुल बच चुका है, रुक करके रहेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनकी कथित चमत्कारों पर सवाल उठाए, लेकिन बागेश्वर सरकार ने इसे सनातन धर्म पर सीधा हमला करार दिया और यहीं से उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नया नारा भी दिया, जो अब बुलंद हो रहा। चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से प्रयाग पहुंचे और देश भर के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। धीरेन्द्र शास्त्री राजनेता नहीं है, लेकिन अपने प्रयागराज प्रवास पर उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बिना नाम लिए निशाना जरूर साधा। दरअसल हिंदू संगठनों की देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बेहद पुरानी है। खासतौर पर आरएसएस और वीएचपी जैसे हिंदू संगठन लगातार इसकी वकालत करते रहे। आरएसएस का तो मानना है कि पूरे भारत का डीएनए ही हिंदू है, फिर चाहे वो किसी भी कारणवश आज दूसरे धर्म को मान रहे हों। आरएसएस ने तो हमेशा से ही ऐसे लोगों की घर वापसी की वकालत की है और अभियान भी चलाए हैं। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ये गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते। दरअसल 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने का मुख्य कारण हिंदुत्व एकता ही है और हिंदुत्व का ये सबसे बड़ा वोट बैंक लगातार बीजेपी के पक्ष में मजबूत होता जा रहा है। इसी वजह से ये हमेशा से विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की आंखों में खटकता रहा है। यही कारण है कि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंदुत्व वोट को तोड़ने के लिए रामचरितमानस का विवाद छेड़ जाति। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी इस समय मेरे साथ में चर्चा में है। टीवी स्क्रीन पर आपको मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जी भी नजर आ रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद तौसीफ खान भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे, मैं इस सवाल के साथ में देख रही हूँ, एक तरफ तो विरोध की तमाम तस्वीरें नजर आती है, लेकिन एक तरफ अब हिंदू राष्ट्र को लेकर बार बार बयान आते हैं और अब तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिगुल बच चुका है बिगुल, तो ये कहा जाए कि अब जो अगुवाई है वो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथों में होगी? देखिए, सबसे पहले तो नैना जी एक बात समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कहना कोई गलत बात तो है नहीं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।
इस आजादी से पहले जिस प्रकार का नारा लगाया जाता था, और सारे यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, फजील अहमद साहब, मुझे लगता है इनके खानदान वाले भी यही गाना गाते होंगे, और स्कूल तो गए होंगे सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने भी गाया होगा। तो जब हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, आज भी गाया जाता है, तो दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र के? हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी है, और उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसको हिंदू राष्ट्र कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जापान वाले जपनी अपने आप को जापानी कहते हैं, चाइना वाले अपने आप को चाइनीज कहते हैं, पाकिस्तान वाले अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे, हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे, हिंदी नहीं कहेंगे, उससे परहेज करेंगे, और उसके ऊपर आप ही के दोस्त मादरे वतन कहकर किस तरह सभी को, अच्छा जी, बात सुन लेते हैं फाजिल अहमद जी क्या कह रहे हैं जी। ये बाबा को ना ये लोग मजाक बना दिए, धीरेन्द्र शास्त्री को मजाक आप लोग आप बोले और मजाक हम बना दिए। फाजिल खान आप कर रहे हैं, खामखा आप बोल रहे हैं, आप बात बना रहे हैं, डिबेट खत्म करो ना। अरे भैया, डिबेट का होनी नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में मान के रहिए, और उस पर आप कह रहे हैं फालतू लोग बाकी लोग हैं। अरे गजब, आज तो बात ये करो कि भैया हिंदुस्तान है, भारत है, इस देश में सब लोगों को साथ लेकिन फाजिल अहमद जी अगर शब्द और टर्म को अगर समझे, बात तो सही है कि कई, भाई दुनिया में तो कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर रहने वाली जो बड़ी आबादी है वो दूसरे धर्मों की भी है। अगर इस तरह से अगर देश में आगे बढ़ते हैं, एक अलग मुहिम है, बल्कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है भाई, कई तो साधु संतों की तरफ से कहा गया है कि अगर 7 नवंबर 2023 तक अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो अनशन पे बैठ जाएंगे। देखिए नैना जी, संत परमहंस जी तो ये कह रहे कि भाई वो तो बैठ जाएंगे नैना जी, अनशन पहले पे। मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं मैं बोलिए वो अनशन में बैठेंगे, प्रोटेस्ट करना उनका हक है, प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नहीं प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, मगर आपको ये समझना पड़ेगा, भारत जो देश है, जो हमारा इंडिया है, वो प्रियम्बल कि आप यहाँ पर इतने बड़े चैनल में बैठ के एक इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार के सामने ये कह रहे हैं कि बिगुल बच गया। क्या औकात क्या है हमारी यहाँ पर बैठ के? मेरी और आपकी औकात क्या है? जब आप कहोगे, आप मुझे ये बताइए कि आपकी और मेरी औकात क्या है कि हम बैठकर एक सेक्युलर कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हमने मुगलों के साथ तो नहीं दी। जो सुप्रीम कोर्ट के मुगल जब यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने इस्लाम कंट्री बनाने की कोशिश की थी, तो जोधा अकबर की स्टोरी याद करिए, उन्होंने अपने राजभवन में मंदिर बनाया था। इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। सर आप बकवास कर रहे हैं, आपको इस बात की पहल करनी चाहिए। आप बकवास कर रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई औकात है कि आप एक पवित्र देश को आप एक हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं। ये नियम कैसे कानून बनाइए ना, अरे कानून बनाइए ना। कौन सा इस्लाम का कानून चल रहा है यहाँ पे? कौन सा चर्च का कानून चल रहा है? कौन सा मंदिर का कानून? भारत तो संविधान से चलता है। भारत में यही तो एक सबसे ताकत, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का जो कानून है, यहाँ का जो संविधान है, इसकी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है। और इस बात को तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। में चल रहा है ना, मदरसों में क्या कोई, अरे दरगाह में बैठे बाबाओं से चलेगा या घोड़ियों से चलेगा? पास में एक पूरा सिस्टम है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को आखिर कौन रोकता है? राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को कौन रोकता है? आप लोग तो संविधान को भी इस तरह से तवज्जो नहीं देते। अनोखे सपने, एक ऑरेंज का और एक गेरुआ रंग लगा लिया आपने शरीर पे, किसी मुसलमान ने हरा रंग लगा लिया, वो हिंदुस्तान को बदल देगा क्या? अरे दरगाह से और मंदिर से हिंदुस्तान चलेगा क्या? मोहम्मद साहब ने पूरा सुप्रीम कोर्ट से हिंदुस्तान चलेगा, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। मोहम्मद साहब ने जो किया वो मेरे लिए कन्वर्ट कर दिया, राम ने जो किया वो आपके लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मेरे कंट्री के लिए नहीं होगा। आपके इस्लाम में अगर कोई है ऐसा चमत्कारी, कौन है भागेश्वर धाम? क्यों कहते हैं कोई? अरे कौन है भागेश्वर धाम? लाओ हमारे सामने। अरे कौन है भागेश्वर धाम के सामने? अरे कौन है भागेश्वर धाम? अगर उनमें हिम्मत होगी तो वो बताएंगे, नहीं तो भागेश्वर धाम बताएगा। अरे एक है राम, पाकिस्तान को ले आओ, सऊदी अरब को। अरे विश्व में एक ही है वो राम, कर सकते हैं। सिर्फ राम, आदमी सिर्फ राम। भागेश्वर धाम का कोई औकात नहीं है। जैसे मोहम्मद साहब पैदा हुए, तौसीफ खान, शब्दों की मर्यादा के साथ में आप जिन शब्दों का इस्तेमाल, आप बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं क्या? आप बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं क्या? मैं चाह रही हूँ कि अगर आप नहीं जानते तो एक बार जरा समझिए, एक बार जानिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, हाँ नहीं, ऐसे मौलाना, ऐसे पंडित के बारे में मुझे जानना ही नहीं है।
तो आप टिप्पणी करने से पहले जरा जानिए, समझिए तो सही। आचार्य विक्रमादित्य जी, नैना जी नागपुर से क्यों भाग गए? उनको जानने के लिए तो नागपुर आयोजन किया गया था। नागपुर से क्यों भाग गए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री? कितने ऐसे आचार्य विक्रमादित्य जी, फिर बाबा एक फाजिल अहमद जी और तौसीफ खान कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप आ जाओ, फाजिल अहमद आप भी आ जाओ। मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूँ, मैं पहले ये बात करूँ, डिबेट की पेज पे बात कर ले। इनको हिंदू शब्द से इतनी दिक्कत है नैना जी। उड़ा रहे हैं। अरे एक मिनट भाई साहब, पहले तो सबसे पहले अपने डिबेट में आने से पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया करो। इनको नाम तक नहीं पता है। ये भौसिफ जो है, भौसिफ साहब, इनका नाम तौसीफ है, मैं इनको भौसिफ बोल रहा हूँ क्योंकि ये बागेश्वर को भागेश्वर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो डिबेट में आने से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया कि चार शब्द है। भगवान बागेश्वर धाम है, भगवान हनुमान जी का धाम है वो। तो मैंने सबसे पहले सम्मानित करके काम करना सीखिए। या अगर नई नॉलेज है तो मत बोला कीजिए। दूसरा, हिंदू शब्द पे आज डिबेट चल रही है। हिंदू शब्द पे हज यात्रा में जाते हैं चश्मिश साहब, वो चार आंखें लगा रखी है, चार कान भी बना लो भाई, 4 कान भी लगा लो। सुनो, पहले सबसे पहले समझो कि आप हज यात्रा में जाते हैं सब लोग। हज यात्रा में यूएई में जाने वाले जो भी भारत के मुसलमान हैं उनको हिंदू मुस्लिम कहा जाता है। हिंदुस्तान से आने वाले मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कहते हैं आज भी यूएई के लोग। अरे यूएई में यहाँ के लोग आज की तारीख में हिंदू शब्द से इतना परहेज कर रहे हैं। और यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर इनको कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम आए हैं, सऊदी से बुला बाकी मुस्लिम आए हैं। आज आपकी औकात वो बताते हैं आपको। यहाँ पर हम आपको अपना भाई मानते हैं और वो आपको बिल्कुल किस प्रकार से आपका हाल करते हैं यूएई के अंदर, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे भागेश्वर दूर फेंकते हैं इनको उठा के। जॉब मिल जाएगा, इनकी वास्तविकता वहां सामने आती है। ठीक हो जाएगी। इनकी औकात जो है यहाँ पर, यहाँ बैठकर जो हम लोग इनको ज्यादा इज्जत देते हैं, अपने भाई की तरह रखते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, इसी बात को लेकर मैंने तौसीफ खान को भी कहा, औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं चाहती कि इस डिबेट में कहीं पे भी शब्द में शामिल हो। यही इसी चीज को लेकर मैं तौसीफ को भी रोक रही थी। देखिए, सभी धर्म सम्मानित हैं और यही भारत हमेशा सिखाता भी है। हिंदुस्तान यही बात सिखाता भी है कि भाई ये हिंदुस्तान में ही होता है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये हिंदुस्तान में ही होता है। तो यहाँ पर सभी को एक तरह से जो है वो सम्मान दिया जाता है। लेकिन तो ठीक है, मैं आपसे क्लियर ये सीधा सवाल इसीलिए पूछना चाह रही हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो फिर आपत्ति क्यों होती है? ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जो बार बार इस तरह से इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, तब आखिर किसी को आपत्ति क्यों नहीं होती? अगर उसके जवाब में हिंदू राष्ट्र की बात कही गई है, अगर बात कही गई है, सुनिए, बात कही गई है, उतने में ही इतना ज्यादा हल्ला है। नैना जी, नहीं, बात ही नहीं, किसी का औकात ही नहीं है। अरे कोई भी मंदिर और मस्जिद की औकात ही नहीं कि भारत का नाम बदल दे। कोई किसी का औकात नहीं है। और अगर कोई मुसलमान अगर ये फाजिल जी सुन पा रही हूं, उसको सरेआम पकड़ के मारिए, हैंग हिम टिल डेथ। आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई भी जाता है उनको मारिए, पटना में सजा मिलनी चाहिए। एक मिनट तौसीफ भाई को उनको सजा मिलनी चाहिए। पटना में बदलते चले पटना के अंदर मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले जेल में है। हाँ, पटना के अंदर ना मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले जेल में है और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले मजे कर रहे हैं। कोई मुस्लिम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में बहुत फर्क है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। जनता का जमाना होता है, देश की जनता को सरकार बनाते हैं। हिंदू राष्ट्र करने वाले लोग। आचार्य विक्रमादित्य जी, फाजिल अहमद के सवाल का जवाब दीजिए कि जो दस्तावेज मिले फुलवारी शरीफ से पटना में, पीएफआई के जो दस्तावेज मिले 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही गई, जिन्होंने किया वो जेल में। देखिए, हिंदू राष्ट्र वास्तविक तौर पे इनको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द के ऊपर बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है। ये जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनको पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। सुन लीजिए ना फाजिल अहमद, बात सुन लीजिए। फजील अहमद साहब सुन तो लो, आप मुझे पता है कि आप जहाँ से पढ़ के आए हैं, सुन लो। आपको भोपू सुनने की आदत है, भोपू से बोलने की आदत है। कान थोड़े से ऐसे हो गए। बोलिए विक्रमादित्य जी। ठीक है फाजिल अहमद, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। फाजिल अहमद, जवाब सुन लीजिए। दुनिया में हम इसीलिए फेमस हैं। आप ही बोल लीजिए फाजिल अहमद, एक काम कीजिए, सवाल भी आप कर लीजिए, जवाब भी आप कर लीजिए। विक्रमादित्य जी देखिए,
इस्लामिक राष्ट्र को की बात करना इस देश के संविधान के खिलाफ है। एक बात समझिए, सेकुलर हिंदू शब्द अपने आप में सेकुलर है। हिंदुस्तान में रहने वाला समस्त सेकुलर है। इट इज नॉट अ कल्ट बेस्ड सिस्टम। कल्ट बेस्ड सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सनातन भारत की बात करते तो सनातन हिंदू की बात करते तो मतलब होती। यहाँ अरे फजील अहमद यहाँ केवल भगभगाने आए हो क्या? समझ लो बैठ के, भगभगाने से काम नहीं चलेगा। आज रोड पे जाके लोग जो बोलते हैं ना, भोगते हैं, उनको कोई नहीं, ऐसे नहीं फाजिल अहमद, ऐसे कैसे चर्चा होगी? आपको बात सुननी नहीं है। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहे, जवाब तो सुनिए। अरे आप पहले बोलने तो दीजिए जरा। मैंने जवाब दिया ना, तो मेरे सवाल का जवाब दे कि क्या फूलन देवी को इस देश के मुसलमानों ने वैसा काम किया था क्या? बात महिला की बात कर रहे हैं। फूलन देवी इस देश की महिला नहीं थी। आप एक साथ सारे सवाल पूछ लीजिए फाजिल अहमद, ऐसे ही चर्चा का समय पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे एचएस रावत साहब, अच्छा मुझे आप जरा ये बात समझाइए। सवाल चर्चा ये थी कि जिस तरह से एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही, हालांकि आरएसएस की तरफ से बार बार ये बात जरूर कही जाती रही कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनको किसी का विरोध नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन किसी का विरोध नहीं है, जो है वो यथावत है। यही बात जो दोहराई थी वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोहराई थी। उनका कहना था कि भाई अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिगुल बजेगा, लेकिन जो लोग हैं वो यहीं पर ही रहेंगे। तो फिर इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपत्ति इनको नहीं दूसरे होनी चाहिए। सुरक्षित कारण यह है कि जो देश होता है ना जी, आप देखें जो ईसाइयत बाहुल देश हैं, वहां पर ईसाइयत के अनुरूप उनके कानून बने हुए हैं, उनके संविधान बने हुए हैं। जहां पर इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके शरीयत के हिसाब से कानून बने हुए हैं। हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल देश है और शुरू से सनातन प्रधान रहा है। ये तो बीच में मुगल आए, कुछ आताताई आए, कुछ अंग्रेज आ गए, उन्होंने संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। तो जो हिंदू संस्कृति है उसी से पूरे वर्ल्ड को संस्कृति गई हुई है, यानी सबने उसी से कॉपी की है। चाहे बाइबल के अंदर चीजें गई हैं, चाहे इस्लाम के अंदर चीजें गई हैं, हिंदुत्व की तोड़ मरोड़ के की गई हैं। तो इनको संस्कृति को एडॉप्ट करना चाहिए और वो करते भी हैं। तो इसलिए अगर बागेश्वर बाबा ने ये कहा है कि मेरा साथ दो तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और वो कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में उनके पास वो दिव्य और पराशक्तियां हैं। नहीं, लेकिन रावत जी, ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजियों से एक अलग तरह की चर्चा, एक अलग तरह की नाराजगी और विरोध की बात होती है, देश बांटने की बात होती है? ऐसा नहीं इसका प्रतीक जो होता है ये? इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं फाजिल भाई, अगर आपके पास कोई ऐसा मौलवी है जो बागेश्वर बाबा की टक्कर में अगर वो शास्त्रार्थ कर सकता है तो आ जाओ, नहीं तो हिंदू धर्म के नीचे आ जाओ। क्या दिक्कत है आपको? वो यही कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ऐसे पाखंडियों की जरूरत नहीं है हमारे देश में। अगर आपके पास है तो आप ले आओ, किसी ऐसे पाखंडियों की जरूरत ही नहीं है। करा लो, कोई भी ऐसे पाखंडियों की जरूरत नहीं है, लेकर बताइए उनको। देश इसी के लिए, देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। बनाएंगे, और नहीं अगर बना पाते हैं तो आ जाओ। अगर तौसीफ, अगर आपको भारत का बेड़ा गर्क नजर आता है तो पाकिस्तान को तो आप पता नहीं क्या ही कहेंगे। पाकिस्तान तो आपको पता नहीं क्या ही नजर आएगा। फाजिल अहमद, पाकिस्तान से क्या मतलब है? फाजिल अहमद, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जब इस तरह की अगर बयानबाजियां होती हैं तो आपत्ति क्यों होती है? बयानबाजियां हुई है तो आखिर किसके पेट में दर्द हो रहा है? तब तो फिर अलग बात है। नैना जी, बात बागेश्वर धाम की नहीं है। हाँ, वो अपना एक बात है, जो करना है करे, मानने वाले हैं, उन लोगों को माने नहीं है। अगर वो एक चमत्कारी थे, नागपुर पे भागना नहीं चाहिए था उनको, चमत्कार नागपुर पे दिखाना चाहिए था। अरे उसका तो जवाब दिया ना, इसका तो जवाब दिया। चर्चा से ही भटक गए आप, बाबा बागेश्वर धाम पर पहुंच गए आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पहुंच गए। मेरा तो सवाल ये था कि अगर हिंदू राष्ट्र मिशन की बात हो रही है तो आखिर ये किस दिशा में जाएगा? आप चारों मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन